नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। मांग की बेतहाशा वृद्धि के कारण विद्युत विभाग पिछले हफ्ते विद्युत आपूर्ति में बुरी तरह फेल साबित हुआ है। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद विद्युत आपूर्ति में कुछ सुधार देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया है। इस संबंध में जब पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज ने आजमगढ़ के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम आर के सिंह से बातचीत की तो उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप शहर में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकल फॉल्ट की वजह से कहीं कहीं कुछ समय के लिए आपूर्ति बाधित होती है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते हीट वेव और अचानक से विद्युत की मांग बढ़ने से सप्लाई देने में कठिनाई आ रही थी। बताया कि आजमगढ़ में प्रतिदिन 100 से 125 एसी और 200 से 300 इंडक्शन बिक रहे हैं, जिसके कारण से लोड अचानक बढ़ गया है, जिसके लिए विभाग तैयार नहीं था। लेकिन इसके बाद विद्युत चोरी रोकने के लिए चलाए गए सघन चेकिंग अभियान का असर देखने को मिला और इस सप्ताह विद्युत आपूर्ति में काफी सुधार है। उन्होंने बताया कि अभी तक विद्युत चोरी के आरोप में 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा कराया गया है। 150 विद्युत उपभोक्ता का लोड बढ़ाया गया है, जबकि बड़े बकायेदारों के करीब 700 कनेक्शन काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि विद्युत चोरी रोकने के लिए रात को भी हमारा अभियान चल रहा है। अधिशासी अभियंता आर के सिंह उपभोक्ताओं से बिजली चोरी न करने की और अपने वैध कनेक्शन पर ही बिजली का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने सभी बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे केवल अपनी स्वीकृति कनेक्शन से लोड के अनुसार ही बिजली का इस्तेमाल करें। उन्होंने सख्त लफ्ज़ी में कहा कि किसी भी तरह की बिजली चोरी, बाईपास या कटिया लगाकर बिजली चलाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। विभाग द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति बिजली चोरी करते या अवैध रूप से कटिया चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी और नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को प्रीपेड से पोस्टपेड कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है, लेकिन कुछ उपभोक्ता इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। 1 महीना बीत जाने के बाद भी अपना बिल जमा नहीं करे, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सर, वर्तमान में विद्युत आपूर्ति की क्या व्यवस्था है? शहर में कितने घंटे दी जा रही है और ग्रामीण अंचल में कितनी है? देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग शहरों में 24 घंटा और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। कहीं लोकल फॉल्ट के कारण हो सकता है 1 आध घंटा कम आए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग उसको मैनेज कर ले रहे हैं। बाद में उसको 18 घंटा कर ले रहे हैं। जो हमारा मेन सर्वर है, स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, उस सर्वर पे जो हम फीडर की आपूर्ति दिखा रहे हैं, तो कई बार ऐसा आदेश आ जा रहा है कि जिसमें 18 घंटे से ज़्यादा का विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। उस सर्वर पे जब हम लोग देख रहे हैं फीडर पे कितने घंटे की सप्लाई है, तो 18 घंटा 31 मिनट, 18 घंटा 35 मिनट तक सप्लाई चली जा रही है। तो हमारी सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर की सप्लाई नहीं बाधित हो रही। हो सकता है किसी फीडर पे कोई ट्रांसफार्मर दिक्कत है या लोकल कहीं केबल में दिक्कत हो, तो किसी कंज्यूमर को कम मिला हो। लेकिन फीडर पे ऑन एवरेज 18 साढ़े 18 घंटा हम लोग जो पिछले महीने का स्टैटिक्स देखे हैं उस पर है। तो पिछले हफ्ते जो था बहुत ही ज़्यादा स्थिति गड़बड़ थी, उसमें कितना? देखिए, पिछले हफ्ते हीट वेव का एक असर था। दूसरा असर था कि अपने जनपद आजमगढ़ में जो हमने स्टैटिक्स मीडिया से बात किया है, लोगों का कहना है कि रोज़ जो है 100 से 125 एसी और लगभग इससे ज़्यादा इंडक्शन 200-300 इंडक्शन रोज़ बिक रहे हैं। कई बार गैस की किल्लत के कारण कई कारणों से बिक रहे हैं और वो सारा लोड अभी एकाएक हमारे बिजली सिस्टम पे भी आ रहा है। उसी कारण चूँकि हम लोग पहले से प्लान नहीं थे कि इतना ज़्यादा इंडक्शन और इतना ज़्यादा एसी का उपयोग होगा, और उसके कारण हमारा एकाएक लोड बढ़ गया पिछले हफ्ते। और कहीं ना कहीं कुछ लोग चोरी से भी करें, तो उसके लिए हम लोग एक अभियान चलाए। 42 लोगों का हम लोग FIR करा दिए। लगभग 150 लोगों का लोड बढ़ा रहे हैं और जो बकायेदार हैं लगभग 600 से 700 लोगों की लाइनें इधर कटी हैं।
आज भी मेरा लाइन डिस्कनेक्शन का अभियान चल रहा, टारगेट है कम से कम 600 लोग बकायेदारों की लाइन काट दिया जाए। तो इससे अभी क्या इम्पैक्ट आया कि लोग चोरी से डरे हैं। अभी हमारा अभियान लगातार चलेगा, विजिलेंस और जिला प्रशासन के सहायता से हम लोग अभियान चला रहे हैं, ताकि जो हमारे ईमानदार उपभोक्ता हैं, जो ऑनेस्टली बिल दे रहे हैं हर महीने और जो चोरी बिना चोरी के चला रहे हैं, उनको निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम लोग 24 घंटा शहरी एरिया में दें। और इसमें हम लोग काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। जो 5 दिन पहले स्थिति थी और अभियान के पहले, अभियान के बाद आज के डेट में स्थिति में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया हुआ है। मीडिया के लोग भी बता रहे हैं, जिला प्रशासन से भी सूचनाएं आ रही हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी सूचनाएं आ रही हैं, और हमारे फ़ोन कॉल से भी पता चल रहा है कि फ़ोन कॉल्स कम आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ सिस्टम में सुधार है। हालांकि कोई भी सुधार एकाएक नहीं हो सकता है, सुधार धीरे धीरे अनवरत प्रक्रिया है। हम लोग कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। और 1 महीने में जो हम लोग नए ट्रांसफार्मर लगवाने जा रहे हैं, लगभग टाउन में ही लगभग 100 से 227 जगहों पे नए ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं। 100 से 10 से 25 लगभग 150 जगहों पे लगा रहे हैं। तो ये हम लोग 1 महीने में जब कर ले रहे हैं तो चीज़ें काफ़ी सुधर जाएंगी और पब्लिक को जो कष्ट हुआ बिजली न होने से, वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। अनुरोध लोगों से यही है कि बिजली का चोरी न करें। लोड अगर एसी खरीद रहे हैं, इंडक्शन खरीद रहे हैं, तो बिजली विभाग में आकर कृपया वो अपना लोड बढ़वा लें, ताकि हमको पता रहे कि हमारे इस ट्रांसफार्मर पे इतना लोड आ गया, हम उस ट्रांसफार्मर का अप्रूवल उतने लोड के अगेंस्ट ले सकें और बकायेदारी न रखें, ताकि वो अप्रूवल हमको आसानी से उच्च अधिकारियों द्वारा मिल सके। तो रात को भी चल रहा है चोरी अभियान रोकने? हाँ, रात को हम लोग रेकी कर रहे हैं। अभियान रात में नहीं कर रहे हैं। रात में हम लोग कटिया देख रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, और उस रेकी के अनुसार अगर कहीं मिल रहा है कोई तो उसको नोट कर रहे हैं। फिर अगले दिन हमारा प्लानिंग हो रहा है, और प्लानिंग के तहत जो है फिर रात में जाकर अगली रात में हम लोग वहाँ FIR की कार्रवाई कर रहे हैं। जो स्मार्ट मीटर वाला था मामला, वो सुलझ गया? जैसे जो बिल का था बहुत। हाँ, स्मार्ट मीटर में जो हम लोगों का प्रीपेड का था, माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार की इच्छा के अनुसार अभी प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड कर दिया गया है। अभी उपभोक्ताओं का प्रीपेड से नहीं कट रहा है, पोस्टपेड में उनका बकाया ड्यू डेट होने पर ही कटेगा उनकी बिजली। अभी एडवांस उनको रखने का आवश्यकता नहीं है। पोस्टपेड हो चुके हैं मीटर स्मार्ट के, और लोग उससे भी राहत में हैं। लेकिन कई उपभोक्ता इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जो पोस्टपेड मीटर 1 महीना बीत जाने के बाद भी 1 पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, जबकि विद्युत विभाग से आशा कर रहे हैं कि हर दिन उनको 24 घंटा सप्लाई दे। तो ये उनसे अनुरोध है कि यदि आप नहीं जमा करोगे तो फिर तो आपके विच्छेदन के लिए आपके लिए कोई नैतिकता नहीं रह जाएगी, आपका बिजली ना कटे। ठीक, थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।